एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। मैं जब भी आपके सानिध्य में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गईं। आपके सानिध्य में होने के दौरान मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपका सानिध्य मिलना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके सानिध्य पाने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। कृपया इस पर कुछ कहें। नेवर मेक एनीथिंग एडिक्शन। चाहे कितनी भी खूबसूरत कोई चीज़ हो, उसको कभी एडिक्शन ना बनाएं। चाहे वो मेरा साथ हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो, समझ पैदा करें। मेरा साथ बढ़ने का अर्थ इतना ही है कि तुम्हें और समझ से भरना है। फिर रहा सवाल प्रेम का, तो प्रेम तो रहता है, उसके लिए किसी बात की ज़रूरत नहीं होती और उसके लिए कम साथ और ज़्यादा साथ की भी ज़रूरत नहीं होती। अब प्रेम अपने अलग ढंग से होगा, जैसे भी होगा, वो एक ऐसी रहस्यमयी घटना है कि अपने ही ढंग से चलती है। प्रेम का रोमानी ख्याल छोड़ दें, रोमांटिक आइडिया जो है उसको छोड़ दें। प्रेम के एक्चुअल डायमेंशन में जाएं। एक्चुअल डायमेंशन क्या होगा कि जब हम उस फिनोमेना को अनुभव करें जिसको भारतीय दर्शन कहता है कि देयर इज वन सोर्स, एक ही स्रोत है, एक ही चेतना है जो एक तरफ से कुछ करती है और दूसरी तरफ से कुछ अनुभव करती है। त्वमेव वक्ता त्वमेव श्रोता वाली स्थिति, यानी कि इधर से बोला उसी ने, उधर से सुना भी उसी ने। जब हमको ऐसा लगे कि अलग अलग किस्म की गतिविधियां अलग अलग शरीर मन से होती हैं लेकिन उनका स्रोत एक ही है, तो प्रेम घटा। जब प्रेम में ये सेपरेशन हो कि कोई कहीं अलग है, मैं कहीं अलग हूं, तो अभी प्रेम एक फैंटेसी में ले जाएगा और उसी में साथ और बिना साथ की बातें भी आएंगी। अन्यथा तो एक ही चेतना का फ्लो है, अलग अलग शरीर मन से चीजें घट रही होती हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा संग साथ किसी के लिए एडिक्शन बने। गुरुओं के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि जिसको भी फॉलोवर्स चाहिए उसको तो इस बात में खुशी मिलती है कि अच्छा है कि लोग अब इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि मुझसे दूर नहीं जा सकते। और ये चमत्कार भी यहाँ पर जो लोग मुझसे लंबे समय से जुड़े हैं देखते हैं कि किसी को रोकने के किसी भी प्रयास के बिना लोग रुकते हैं। किसी को मैं आने के लिए नहीं कहता, फिर भी लोग आते हैं। यही प्रेम है। बेचैनी क्यों बढ़ती है इसको भी समझेंगे। बेचैनी में कोई परेशानी नहीं है, उसको बस मिस इंटरप्रेट ना करें कि ये मिलने की बेचैनी है या ये कोई और बेचैनी है। तुम जितना मेरे पास आओगे बेचैनी आएगी, लेकिन वो बेचैनी इस बात की नहीं है कि तुम नहीं मिल पा रहे हो, इस बात की बेचैनी है। तुम उतना ही सोर्स के नज़दीक आओगे, उतना ही तुम रियलाइजेशन के नज़दीक आओगे, उतना ही तुम अवेकनिंग के नज़दीक आओगे, और वो अवेकनिंग धक्का मारेगी, वो तुमको बेचैन करेगी। अगर तुम अपनी एक लाइफ स्टाइल में जीते रहे हो जो तुमको अनकॉन्शियस बनाए रखती है, बेहोश बनाए रखती है, लेकिन तुम जब जितनी देर के लिए भी इस बुद्धा हाल में होते हो या मेरे साथ होते हो, तुम एक अलग डायमेंशन में, अवेकनिंग की एक अलग वेवलेंथ में होते हो, फिर ये स्वाद तुम्हारा पीछा करता है। मैं पीछा नहीं करता, ये जो स्वाद है अवेकनिंग का वो तुम्हारा पीछा करता है। और फिर जैसे ही तुम्हारी अवेकनिंग जाती है तो बेचैनी बढ़ती है कि मैं वैसा क्यों नहीं होता, मैं उतना पीसफुल, उतना सेटल्ड, उतना स्टिल, उतना हार्मोनाइज्ड मैं क्यों नहीं होता। ये बेचैनी है।
इस बेचैनी को अगर हम समझेंगे और इसको इस ढंग से इंटरप्रेट करेंगे कि ये क्या है बेचैनी, तो ये शुभ है। जिस किसी के प्राणों में शांत होने की बेचैनी पड़ गई हो, जिस किसी के प्राणों में स्थिर होने की बेचैनी पड़ गई हो, उससे शुभ और क्या हो सकता है। फिर वो फिनोमेना ही तुमको खींचेगा, वो फिनोमेना ही तुमको सेटल्ड करेगा। इस बेचैनी को खत्म करने के लिए हम तमाम तरह के उपाय कर सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ तमाम जगह अपने को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी वो खत्म नहीं होती। इसीलिए हमेशा ये बात कही गई है भारत में कि वो लोग सबसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनको बोध का स्वाद खींचने लगता है, यानी जागृति जिनको खींचने लगती है। उनसे ज़्यादा बेचैन व्यक्ति नहीं होता। और हम क्या कल्पना करते हैं कि जो व्यक्ति ध्यानी हो, मेडिटेटर हो, सीकर हो, वो पहले ही कदम पे बहुत सेटल्ड होता है, बहुत सेटल्ड होता है, लेकिन अंदर उसके तूफान होता है। और अंदर तूफान ना हो तो वो चलेगा भी कैसे? फिर तो वो इतना डल हो जाएगा कि फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेडिटेटर एक बड़े पैराडॉक्सिकल जर्नी में चलता है, ध्यानी बड़ी विरोधाभासी यात्रा में होता है कि एक तरफ वो गहरी शांति में है, गहरे आनंद में, और दूसरी तरफ बड़ी बेचैनी है उसके अंदर। बेचैनी लेकिन कुछ और है। मैं हमेशा इस बात को याद दिलाता रहा हूं, बेचैनी व्यक्ति की नहीं है, इस शरीर मन की बेचैनी नहीं है, इस शरीर मन से जो प्रेजेंस प्रकट हो रही है उसकी बेचैनी है। इसलिए तुम मेरी तस्वीरें लगाओ, मेरी फोटो गले में लटका लो, या तुम ऐसा कोई भी काम करो, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए उससे कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत बेचैनी नहीं है। और तुम बाकी दूसरी बात सोचो कि अच्छा ठीक है, ये मिलने की बेचैनी है, अगर अनंत श्री सुविधा दें तो हम अपना बोरिया बिस्तर लेके वहीं आ जाते हैं, अनंत ही आ जाते हैं, तब तुम और बेचैन हो जाओगे। इसीलिए मैं साथ में रखता नहीं किसी को, जो रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाती। तो साथ रहने का चुनाव भी कभी मत करो। कई लोग मुझको प्रपोजल देते रहते हैं, नहीं नहीं आश्रम होना चाहिए, कुछ ऐसा आश्रम हो जहाँ पर आके हम लोग रहें, कम से कम आपके साथ। कितना साथ रहेंगे? जितना साथ बढ़ाएंगे उतना परेशानी बढ़ेगी, लेकिन ये परेशानी व्यक्ति की नहीं होगी, इस बात को समझ लें। परेशानी ये होगी कि तुमको वो ख्याल लगातार हॉन्ट करेगा, वो अवेकनिंग का, वो बोध का जो भाव है वो तुमको लगातार खींचेगा, पीछा करेगा। और तुम सौभाग्यशाली हुए तो जल्दी घटेगा, झंझट मिटेगी। और डेस्टिनी में तुम्हारे देरी हुई तो तुम ज़्यादा दिन बेचैन रहोगे। कितने दिन रहेगा कोई नहीं रहेगा, इसको तो कोई बता नहीं सकता, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो एग्जैक्टली ये बहुत क्लियर आंसर मैं बता रहा हूँ कि ना तो ये ध्यान की बेचैनी होती है, न पूजा प्रार्थना की बेचैनी होती है, न व्यक्ति की बेचैनी होती है, न किसी रिलीजियस रिचुअल की बेचैनी होती है। ये बेचैनी होती है अपने भीतर के सोर्स से अनब्रोकन कनेक्शन को रियलाइज करने की, यानी उस अखंडित जो संबंध है स्रोत से, उसको जान लेने की, जिसका स्वाद हमको ग्लिम्सेज में आता है। ज़ेन दर्शन में इन्हीं अनुभवों को सतोरी कहते हैं। सतोरी इज नॉट समथिंग वेरी मिस्टिकल, यानी कि जो सतोरी का अनुभव है बहुत रहस्यात्मक नहीं है। सतोरी का अनुभव उसी को कहते हैं कि जब अचानक तुमको एक अखंडित शांति की झलक मिलती है, अचानक तुमको स्रोत से जुड़े होने का एहसास होता है और तुमको लगता है सब सेटल्ड है, जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। उन्हीं को जैन दर्शन ने कहा सतोरी। और सतोरी के बाद जैन दर्शन ने एक और शब्द दिया, संबोधि। संबोधि में वो कहते हैं कि वो ग्लिम्स सेटल्ड हो जाती है, यानी कि जो ग्लिम्सेज आती हैं, झलकें आती हैं, वो परमानेंट हो जाती। नाउ यू आर परमानेंटली कनेक्टेड टू द सोर्स,
कनेक्टेड तो हर कोई है, बट नाउ यू नो, अब तुमको पता है, बस इतना। सतोरी संबोधि के बीच यही फासला जैन दर्शन करता है। मैं तुमको इस झंझट में भी नहीं डालना चाहता कि तुम सतोरी और संबोधि के चक्कर में पड़ो। सिंपल बातों को समझें। मैं इसीलिए बातों को बहुत सिंपल रखना पसंद करता हूँ, बहुत सरल, शांति, प्रसन्नता, उसकी झलकें आई, उसका ही तुमको आकर्षण बना, और फिर वही एक दिन स्थिर हो जाए, परमानेंट हो जाए। तो बस यही बेचैनी है, और अगर है तो शुभ है, उसके साथ चलो।